मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूजा सिंह और आज हम डिप्लोमा एसडीडी 2 का एक चैप्टर है हमारा पेडेस्टल डिजाइन का, उसके बेसिस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्लैब है जिसकी डायमेंशन 700 क्रॉस 700 mm है। ठीक है, उस पर हमारा जो एक्सियल लोड है वो 1400 किलो न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक्सियल लोड कैसे अप्लाई होता है ये एक बार देख लीजिए आप लोग। इस तरीके का कलर में हमारा अरेंजमेंट है। तो ये जो सेंटर पे जो लोड लगता है ना, वर्टिकली मैनर पे जो सेंटर पे लोड लगता है उसको हम लोग एक्सियल लोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक्सियल लोड की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1400 किलोमीटर दी हुई है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमारा मेंशन है 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जो पिछला वीडियो देखा था जिसमें हमने कॉलम फुटिंग डिजाइन किया था, वहां पे हमें पता था कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, एसबीसी। ये एक बार समझ लीजिए। तो जिसपे हमारा मेंबर टिका हुआ है, मेन हमारे कॉलम में क्या वर्क होता है, कॉलम पे जो लोड होता है, जो एक्सियली लोड अप्लाई होता है, वो क्या करता है, उसको सुपर स्ट्रक्चर के थ्रू वो फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देता है ना। अब ट्रांसफर कर दे रहा है तो मतलब ये जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है, हमारा फाउंडेशन किस पे टिका हुआ है, क्वाइट ऑब्वियस है कि ग्राउंड लेवल मतलब कि सॉइल पे है। तो इस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है वो हमको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, साथ में हमको क्या दिया है, स्लैब का डायमेंशन हमको दिया है 700 क्रॉस 700। तो अब इन सारे डेटा के बेस पे हमको डेप्थ ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करना है और साथ ही एरिया ऑफ पेडेस्टल भी फाइंड आउट करना है। पेडेस्टल होता क्या है, जब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारा रोड है तो रोड के दोनों साइड में 2 या 3 फीट की हाइट पे नॉर्मल मूवमेंट के लिए, वॉकिंग के लिए जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। उसी की डिजाइन हमको इस न्यूमेरिकल में करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है टोटल लोड। ठीक है, ये तो हमको एक्सियल लोड दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम एलिसन मेथड से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं लिमिट स्टेट मेथड से, तो हमको क्या करना होता है, उस लोड को फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो उस हमारे पास जो भी लोड हमको दिया हुआ है उसको हमको टोटल लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.1 से लेकर 1.8 तक का जो भी वेरिएबल है उससे हमको क्या करना होता है, जो लोड गिवन होता है एक्सियल लोड को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे यहाँ पे लोड कितना गिवन है, 1400 किलो न्यूटन गिवन है। हम क्या करेंगे, टोटल लोड फाइंड आउट करने के लिए इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसको जब हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल लोड आ जाएगा, टोटल लोड इज इक्वल्स टू 1540 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल लोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल लोड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो एक्सियली लोड हमको क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो वैल्यू हमारी आई है 1450 किलो न्यूटन, वो हमारा क्या काउंट होगा, एज अ टोटल लोड काउंट होगा। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे टोटल लोड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो टोटल लोड हमारा कितना आ गया यहाँ पे 1540 किलो न्यूटन। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमारी 0.4 दी हुई है, उसको हम न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, टोटल लोड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, एरिया हमारा हो जाएगा 3.86 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ठीक है, यहां से हमने क्या कर लिया, लोड निकाल लिया। लोड निकालने के बाद हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3 में हमको फाइंड करना है साइड ऑफ pedestal, sorry, side of concrete pedestal
इन स्क्वायर। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्क्वायर, हमने इसको स्क्वायर ही क्यों मेंशन किया है, बिकॉज यहाँ पे हमारा डायमेंशन कितना दिया हुआ है 700 क्रॉस 700 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जब उसकी लेंथ और विड्थ सिमिलर होती है, जब भी किसी भी सेक्शन की लेंथ और विड्थ सिमिलर होती है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, स्क्वायर कंसीडर करते हैं, बिकॉज इसका वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। ओके, अब इस बेसिस पे हमको एरिया फाइंड आउट करना है, इसका साइड निकालना है, वन साइड निकालना है। तो वन साइड निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों लिए, बिकॉज जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है, तो ये ए है और ये है, जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया हो गया हमारा। ठीक है, अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, ए को हमने क्या लिख लिया, अंडर रूट एरिया लिख लिया। अब एरिया हमने यहाँ से ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 3.86 इंटू 10⁶। अब इस वैल्यू को हमको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डायमेंशन सेम दिया हुआ है इसलिए हमने उसको स्क्वायर लिया है। डायमेंशन अगर चेंज होता तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल अलग अलग टाइप का हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्क्वायर का आया बिकॉज यहाँ पे डायमेंशन सेम है। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि हमारा जो स्लैब है या हमारा जो भी कॉलम है, फुटिंग है, उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अजम्पशन लगाते हैं और अजम्पशन के बेस पे उसके साइड्स फाइंड आउट करते हैं। साइड निकालने का मेन पर्पस क्या होता है, साइड निकालने के बाद ही हम डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से एरिया निकालेंगे तो ए इज इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे विद इन अ ब्रैकेट 3.86 इंटू 10⁶। तो यहाँ से हमारा साइड निकल जाएगा 1962, जिसको हम बोल सकते हैं 1970। ठीक है, यहाँ से वन साइड निकल गया हमारा पेडिस्टल का। अब स्टेप नंबर 4 पे हम आएंगे। स्टेप नंबर 4 पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेप्थ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं a माइनस एल अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे हम पेडिस्टल का डेप्थ फाइंड आउट कर रहे हैं। डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस एल अपॉन 2 b इज इक्वल्स टू। यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा साइड ऑफ पेडिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, 700 + 700 ही है ना। तो इस वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा A मतलब कि साइड कितना आया है 1970 आया है, माइनस L हम कितना रखेंगे, L की वैल्यू हम रखेंगे 700 बिकॉज लेंथ एज वेल एज विड्थ दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे L हमने रख लिया 700, टोटल हमने डिवाइड कर दिया 2 से। ये इक्वेशन सॉल्व करने पे ये जो D है हम यहाँ पे से क्या निकाल रहे हैं, डेप्थ ऑफ पेडिस्टल निकाल रहे हैं। ठीक है, डेप्थ निकालेंगे, उसके बाद ये a माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे। ठीक है, a हमारा क्या है, यहाँ पे साइड ऑफ पेडिस्टल इन स्क्वायर, यहाँ पे 700 ही रखेंगे क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। यहाँ पे L है, L क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये करने से हमारा वैल्यू आ रहा है 635 mm। मतलब कि हमारे जो पेडिस्टल है उसकी डेप्थ भी यहाँ से फाइंड आउट होगी। यहाँ से हमने उसका वन साइड कैलकुलेट कर दिया था। ये हमारा क्या था, एरिया था। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, टोटल लोड से हमने सॉलिड की कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब स्टार्टिंग से हम एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एक्सियल लोड दिया हुआ है। एक्सियल लोड को हमको टोटल लोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे हम लोग WSM का न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते तो लोड को फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 1.5 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे LSM बेसिस पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो हमको उस लोड को टोटल लोड में कन्वर्ट करना है। तो 1.1 से 1.8 के बीच का जो भी वेरिएबल है उससे हमको उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने क्या किया, हमारे जो एक्सियल लोड है उसको हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया। 1.1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये जो एक्सियल लोड कौन से लोड में कन्वर्ट हो गया है, टोटल लोड में। एक्सियल लोड क्या होता है, जब भी वर्टिकल लोड के वर्टिकल मेंबर के जो सेंटर पे लोड अप्लाई होता है उसको हम लोग एक्सियल लोड बोलते हैं। ठीक है,
अब उस जो मेंबर पे जो एक्सिलरी लोड अप्लाइड हो रहा है उसको कौन रेजिस्ट करता है, हमारा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो रेजिस्ट करता है और उसको किस पे ट्रांसफर कर देता है, फाउंडेशन पे ट्रांसफर कर देता है। अब फाउंडेशन के थ्रू वो लोड किस पे चला जाता है, हमारे ग्राउंड लेवल पे चला जाता है, मतलब कि हमारी जो सॉइल है कुल मिला के जितना भी टोटल लोड है उसकी सॉइल उस लोड को क्या करती है, बियर करती है। तो हमको कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर जब भी रेडी करना है तो हमको सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी बताना जरूरी है, बिकॉज सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी के बेस पे ही हम फाउंडेशन डिजाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो लोड है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड निकालने के लिए 1.1 से इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 1540 किलो न्यूटन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए, टोटल लोड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, आप एक बार ये समझ लीजिए, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं है ना, उसका जो लोड है वो डायरेक्टली किस पे ट्रांसफर होता है, ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारी सॉइल, क्योंकि अलग अलग टाइप के सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट टाइप के सॉइल की जो रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अलग होती है ना। कुछ सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, कुछ पार्टिकल बहुत ज्यादा ही लार्जर होते हैं, कोर्स होते हैं, है ना। तो जिसमें अरेंजमेंट ज्यादा अच्छे से होता है, इंटरलॉकिंग कंडीशन अच्छी होती है, उस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ज्यादा से ज्यादा लोड को बियर कर सकती है ना। तो इसलिए हमारा सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी पता होना बहुत जरूरी है। और फर्दर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसको फाइंड आउट करने का मतलब कि एसबीसी फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ऑलरेडी पढ़ेंगे। ठीक है, एसबीसी कैलकुलेट करना जरूरी है, बिकॉज जब हमको सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पता नहीं होती है। ठीक है, अब हमको इसमें स्लैब का डायमेंशन भी दिया हुआ है 700 क्रॉस 700। 700 क्रॉस 700 का मतलब ये है, डायमेंशन में इसका विड्थ और डेप्थ दोनों क्या है, सेम है। तो इस वाले को हम क्या कंसीडर करेंगे, स्क्वायर कंसीडर करेंगे। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए टोटल लोड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किया। टोटल लोड हमने यहाँ से ऑलरेडी क्या किया हुआ था, कैलकुलेट किया हुआ था। उसके बाद हमने क्या हुआ, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से डिवाइड किया। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया 3.86 इंटू 10 टू द पावर 6, सॉरी 3.85 होगा। 8586 में थोड़ा बहुत वेरिएशन आप आगे पीछे लेकर के चल सकते हो। यहाँ पर मेरी वैल्यू 3.86 इंटू 10 टू द पावर 6 आई है। किसकी वैल्यू आएगी, एरिया हमने जो निकाला है। ठीक है, लोड निकल गया, एरिया निकल गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। ठीक है, जो कि साइड निकाला है, स्क्वायर शेप है, एक साइड निकालने से सेकेंड साइड भी वही होगी। जैसे कि हमारा एक साइड 1970 है तो क्वाइट ऑब्वियसली कि इसका ये वाला साइड भी 1970 ही होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप के दोनों डायमेंशन सेम होते हैं, इसीलिए जब भी हमको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो कैसे करते हैं, ए स्क्वायर। मतलब कि इसको फर्दर आपने ए अज्यूम कर लिया, इसको भी अज्यूम कर लिया, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब साइड निकालने के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, अब हमारे पास एरिया हमको पता है, हमको इसका वन साइड निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया को अंडर स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, एरिया हमने क्या किया, यहाँ से ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 3.86 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसको अंडर रूट निकालने से यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू आ रही है 1962। इसको हम लोगों ने राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेटली कितना कंसिडर कर लिया है, 1970 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक साइड निकल चुका है। अगर आपकी वैल्यू राउंड फिगर में नहीं आ रही तो उसको आपको राउंड फिगर में कंसीडर करना है। लाइक फर्दर आपकी वैल्यू आ जा रही है 1945, तो इसको आप राउंड फिगर में 1950 या फिर 1970 आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना मतलब कि लास्ट वाले डिजिट को हमको राउंड फिगर में लेना है, बिकॉज उस बेसिस पे हमको क्या करना होता है, आगे डिजाइन करना होता है। तो राउंड फिगर में लेने से ईज होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, अब साइड ऑफ निकल गया हमारा, पेडिस्टल का साइड निकल गया। अब उसकी डेप्थ निकालनी है, कि उसके लिए हमको कितना डेप्थ प्रोवाइड करना है। डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, साइड ऑफ कॉन्क्रीट पेडिस्टल माइनस लेंथ ऑफ स्लैब। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना 1970, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे 1970 ये जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया वन साइड,
ठीक है। -700 क्या है हमारा, ये जो डायमेंशन है स्क्वायर शेप में वो है, तो हमने क्या किया 1970 -700 मतलब कि जो हमारा लेंथ है डिवाइडेड बाय 2 किया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा डेप्थ फाइंड आउट हो गया 635 mm। तो इस जितने भी स्टेप्स है उसकी हेल्प से हम लोग पेडेस्टल को डिजाइन कर सकते हैं।